नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और सीएससी लेक्चर्स बाय सूरज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीपीयू शेड्यूलिंग का एल्गोरिथम देखा था, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो आज की वीडियो में हम उसका एक एग्जांपल देखेंगे, आने वाली वीडियो में उसका एक और एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास हैं 6 प्रोसेस। ठीक है, उसके अराइवल टाइम दिए हुए हैं, उनका बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उनको एग्जीक्यूट होने में, ये बर्स्ट टाइम है उनका। अब हमें उनका कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम बताना है। तो इसमें आपको कहीं दिख रहा है अराइवल टाइम कहीं 0 से स्टार्ट है, नहीं है ना। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या गलतियां करके आ जाते हैं पेपर में, वो गैंट चार्ट बना देते हैं। ठीक है, ये आपका गैंट चार्ट है, ये भी गैंट चार्ट है, अभी बनाऊंगा। उसमें ये प्रोसेस नंबर, सबसे पहले अराइवल टाइम ऐसे ले लेंगे, जैसे ये ले लिया प्रोसेस नंबर 4 आया। ठीक है, एक टाइम से स्टार्ट हुआ, कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ, एक टाइम के लिए, और 2 पे कंप्लीट हो गया। फिर 2 पे कौन कौन आ गया था, हमारा प्रोसेस नंबर 2 आ गया था। ठीक है, जब तक तो प्रोसेस नंबर 2 हो गया, और वो उसने कितना टाइम लिया एग्जीक्यूट होने के लिए, 5। तो ये कितना हो गया, 5 10 7। तो आपको बता दूं कि ये गलत है। ठीक है, ये वाला गैंट चार्ट गलत है। क्या होता है, गैंट चार्ट ऑलवेज स्टार्ट विथ 0। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, गैंट चार्ट ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ये वाला आपका गलत है, आप 1 से नहीं ले सकते। तो मेरे पास यहाँ पे अब अराइवल टाइम तो दिया नहीं है किसी का 0, कोई 0 पे आया ही नहीं था, 1 पे आया है मेरा प्रोसेस नंबर 4। तो क्या होगा, 0 से लेकर 1 तक जो आपका सीपीयू है वो क्या रहेगा, आइडियल रहेगा। ओके, 0 से लेके 1 तक जो आपका सीपीयू है वो आइडियल रहेगा, खाली पड़ा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। तो आपके 1 पे कौन कौन आ गया था, 1 पे कौन आया था, प्रोसेस नंबर 4 आ गया। मैं टिक कर देता हूँ यहाँ पे जो आ जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोसेस नंबर 4। ठीक है, कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ, 1 टाइम के लिए। तो 2 तक कंप्लीट हो गया था वो। अब 2 पे कौन आया आपका, 2 पे कौन आया, प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम 2 देखिए किसका है, 1 से 2 के बीच में कौन आ गया था, 0 से 2 के बीच में 2 आ गया था, ये अराइवल टाइम इसका 2 है। तो प्रोसेस नंबर यहाँ पे 2 आ गया है, 2 पे आ गया है प्रोसेस नंबर 2। और कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ प्रोसेस नंबर 2, 5 टाइम के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। अब देखिए 7 तक कौन कौन से आ गए थे, 7 तक आ गए थे आपके प्रोसेस नंबर 3 आ गया, ये कौन सा हो गया हमारा, 2 हो गया। प्रोसेस नंबर 3 आ गया था। ठीक है, 6 आ गया है, मतलब प्रोसेस नंबर 1 आ गया है, 3 आ गया है, और 5 आ गया है आपके 7 तक। तो हम सबसे पहले लेंगे प्रोसेस नंबर 3, जो सबसे पहले आया है 3 पे। ठीक है, 3 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 6 लेंगे। मतलब एक तरह से सारे आ गए हैं। तो हम कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करेंगे, जो सबसे पहले आया है अराइवल टाइम वाला, जिसका मतलब सबसे पहले लेंगे हम प्रोसेस नंबर 3 लेंगे। सारे आ गए हैं मेरे 7 तक तो। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो आया है वो प्रोसेस लेंगे। तो प्रोसेस नंबर 3 यहाँ पे आएगा, प्रोसेस नंबर 3 कितने टाइम के लिए चला, 3 टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 10, 3 हो गया। अब मेरे पास प्रोसेस नंबर 5 लेंगे, क्योंकि 3 के बाद 3 के बाद 4 ही आया था मेरा प्रोसेस, मतलब अराइवल टाइम के हिसाब से प्रोसेस नंबर 5 आया है मेरा। ठीक है, प्रोसेस नंबर पहले कौन सा आया, 3 आया ना। 0 से 7 तक मेरा कंप्लीट हो चुका था, जब 2 पे मेरा कंप्लीट हो चुका था, प्रोसेस नंबर 2 पे 5 टाइम के लिए चला वो, तो मेरा 7 तक हो चुके थे। तो 7 तक में कौन कौन आ गया था, सारे आ गए थे। अब हम क्राइटेरिया देखेंगे, अराइवल टाइम सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले 3 आया था, प्रोसेस नंबर 3, क्योंकि उसका अराइवल टाइम 3 है। उसके बाद कौन सा आया आपका 4, जिसका अराइवल टाइम 4 है, मतलब प्रोसेस नंबर 5। तो हम प्रोसेस नंबर 5 लेंगे यहाँ पे। कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट हुआ हमारा प्रोसेस नंबर 5, 2 टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे ले लेंगे हम 2 टाइम पीरियड के लिए एग्जीक्यूट हुआ 12। अब हमारे 4 हो गए। अब उसके बाद कौन सा आया था, प्रोसेस नंबर
6, अराइवल टाइम 5 है उसका, ठीक है। तो प्रोसेस नंबर 6 लेंगे, कितने टाइम पीरियड के लिए चला, 6 टाइम पीरियड के लिए, मतलब 12 6 18। अब प्रोसेस नंबर जो आपका रह गया 1, लास्ट में प्रोसेस नंबर 1 बचा आपका, ये कितने टाइम पीरियड के लिए चला आपका, 4, मतलब 22। ओके, इतना समझ आया आपको। ये एक्स्ट्रा ये कुछ नहीं है, कहीं आप इसको ये समझ ले कि आगे भी ऐसे छोड़ना है, ऐसे कुछ नहीं छोड़ना है। ओके, प्रोसेस नंबर 1 आपका लास्ट में आया था, 22 टाइम पीरियड आपका कंप्लीशन टाइम है पूरा। तो सबसे पहले प्रोसेस नंबर 1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, जो प्रोसेस नंबर 1 है उसका कंप्लीशन टाइम क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं 22 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 22। प्रोसेस नंबर 2 का कंप्लीशन टाइम 7, ठीक है, 7 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7। ऐसी प्रोसेस नंबर 3 की बात करें तो उसका है 10। प्रोसेस नंबर 4 की तो उसका है 2। प्रोसेस नंबर 5 की बात करें तो उसका है 12। प्रोसेस नंबर 6 की बात करें तो उसका है 18, ठीक है। अब हम निकालेंगे अपना टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता था आपका, कंप्लीशन टाइम ये वाला टाइम माइनस अराइवल टाइम, ठीक है, लिख देता हूँ ऊपर। टर्न अराउंड टाइम क्या होता था आपका, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम P1 का क्या है 22 माइनस अराइवल टाइम क्या है 6, तो यहाँ से आ गया आपका 16 आ गया यहाँ पे से, ठीक है। अगला क्या है आपका 7 और 2, 7 माइनस 2 5, ऐसे ही अगला लिख देंगे, ये आ जाएगा 7, ठीक है, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 13। इतना समझ आया। अब वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे हम। वेटिंग टाइम क्या होता था आपका, वेटिंग टाइम क्या होता था आपका, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, कि एक प्रोसेस को कितना वेट करना पड़ा था, ठीक है। वेटिंग टाइम मैंने आपको पहले भी बताया था क्या होता था, कि कब तक वेट किया प्रोसेस ने, जब तक उसे CPU अलॉट नहीं हो गया, उसको CPU में आने के लिए कितना वेट करना पड़ा था, ठीक है। तो ये टर्न अराउंड टाइम है, इसको कुछ और मत समझ लीजिएगा, क्लियर दिख कर देता हूँ मैं, ठीक है। आपको इतना समझ आया जितना अभी मैंने बताया। अब हम वेटिंग टाइम निकालने वाले हैं, ठीक है। वेटिंग टाइम आपका क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर आपका टर्न प्रोसेस 1 के लिए टर्न अराउंड टाइम कितना है 16, बर्स्ट टाइम कितना है 4, मतलब इसे प्रोसेस 1 को 12 टाइम वेट, मतलब 12 टाइम पीरियड के लिए वेट करना पड़ा था, ठीक है। प्रोसेस 1 को 12 टाइम पीरियड के लिए आपका वेट करना पड़ा था। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से उसको प्रोसेस 1 है आपका, उसको CPU अलोकेट कब हुआ 18 पे, ठीक है, लेकिन वो आ कितने पे गया था 6 पे आ गया था, ठीक है, 6 पे आ गया था और 18 पे उसको CPU अलोकेट हुआ था, ठीक है। तो यही है आपका, मतलब यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको कितने टाइम पीरियड के लिए वेट करना पड़ा, 12 टाइम पीरियड के लिए वेट करना पड़ा, ठीक है। इतना समझ आया आपको, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है आप यहाँ से भी देख सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, अपना वेटिंग टाइम। तो ये इसका आ गया 12। अब ऐसे ही P2 की बात करें, P2 के लिए क्या है, टर्न अराउंड टाइम 5, बर्स्ट टाइम क्या है इसका 5, ठीक है। तो 5 माइनस 5 इसका हो गया 0। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, P2 को CPU का अलोकेट हुआ 2 पे और उसका अराइवल टाइम कितना है 2 है, ठीक है। तो उसी टाइम CPU अलोकेट हो गया था। मैं वेटिंग टाइम आपको बार बार बता रहा हूँ क्या होता है, जब तक प्रोसेस को CPU अलोकेट नहीं हो जाता, उस मतलब प्रोसेस को CPU के अंदर आने के लिए कितना वेट करना पड़ा है, ठीक है, उसके अराइवल टाइम से, ठीक है। जैसे प्रोसेस 1 की बात की मैंने, वो कब आ गया था अराइव, वो 6 पे हो गया था, लेकिन उसको CPU कब मिला 18 पे, तो उसको 12 टाइम यूनिट वेट करना पड़ा था, ओके। तो अभी ये बात करेंगे
ये प्रोसेस थ्री के लिए वेटिंग टाइम कितना है, अब हम पहले इससे निकालते हैं। 7 पे उसे प्रोसेस थ्री को एलोकेट हो गया था, ठीक है, लेकिन आया कब था वो, 3 पे आ गया था, तो यहाँ से आपका वेटिंग टाइम कितना आ जाएगा, 4। ऐसे आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, 7 है माइनस बर्स्ट टाइम कितना है, 3 है, तो यहाँ से आ गया आपका 4। अब ऐसे ही प्रोसेस 4 के लिए निकालेंगे, टर्न अराउंड टाइम कितना है, 1 माइनस बर्स्ट टाइम कितना है, 1, 0। ऐसे ही प्रोसेस 5 के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा, 8 माइनस 2, 6। ऐसी प्रोसेस 6 के लिए निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 13 माइनस 6 कितना हो गया, 7। प्रोसेस 6 के लिए भी आप देख लीजिए, प्रोसेस 6 को CPU कब लोकेट हुआ, 12 पे हुआ, लेकिन आ कितने के पे गया था वो, 5 पे, तो 12 माइनस 5, 7, ठीक है, इतना समझ आया। तो यहाँ से अब बात करें आप, एक मिनट, ये पिछले के लेक्चर का रह गया, हाँ। तो अब यहाँ से आप बात करें एवरेज वेटिंग टाइम की, तो कितना आ जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम अगर आपको कहीं पूछेगा आपको, अगर गेट के एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया कि प्रोसेस नंबर ये दिए हुए हैं, अराइवल टाइम ये है, बर्स्ट टाइम ये है, आप इसका एवरेज वेटिंग टाइम बताइए, तो आप क्या करेंगे, जो भी आपने ये वेटिंग टाइम निकाला है उन सबको प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 29 डिवाइडेड बाय कितने प्रोसेस हैं आपके पास, 6 प्रोसेस हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपका एवरेज वेटिंग टाइम, 4.83 कुछ करके आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया एवरेज वेटिंग टाइम। ऐसे ही आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही आप एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं। तो होप आपको वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। इतना इसमें बस ये ध्यान रखिएगा कि गैंट चार्ट ऑलवेज स्टार्ट विथ ज़ीरो। मेन एग्जाम्पल लेने का मेरा मतलब यही था, आपको ये बताना, वरना मैंने एग्जाम्पल तो आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था कि कैसे काम करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। लेकिन मेरा मेन मतलब यही था बताने का कि गैंट चार्ट ऑलवेज स्टार्ट विद ज़ीरो, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 से शुरू मत कर दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, इसके आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर में, ये बिल्कुल एकदम रॉन्ग कर दिया जाएगा। आपका सही वाला है ये गैंट चार्ट, ठीक है, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो होप आपको ये समझ आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।